इत्तेहादी पार्टीज के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को आर्बिट्रेशन का हक दें, ये उनका काम नहीं है। पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। तो उसकी क्या उसकी फॉर्मेट होगी, उसकी क्या शक्ल होगी, उसका हम फैसला बिल्कुल बैठ के कर सकते हैं। नाज़रीन, ये है रेड लाइन। क्या ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के आखिरी अहम तरीन अल्फाज होंगे? क्या आज की रात उनकी पीएम हाउस के अंदर आखिरी रात साबित हो सकती है, या उस अमल का आगाज़ कल हो सकता है जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हुकूमत ना सिर्फ खो दें बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी चलता हो जाएं? आज फैसला करना था कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी कि आपने बताना है कि अपने सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए 21 अरब की रकम आपने इलेक्शन कमीशन को हाजिर करनी है, उसका क्या बना? कुछ नहीं बना। आज पार्लियामान के अंदर से जो आवाज़ बुलंद हुई है और हुकूमत की तरफ से जो आवाज़ बुलंद हुई है उसके पेश नज़र ये वाज़े हो गया है कि हुकूमत एक पेनी भी रिलीज़ नहीं करेगी उनके बयान के मुताबिक कि प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया है और वो वायलेट नहीं करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले करने हैं। चीफ जस्टिस साहब ने तमाम केसेस को डी लिस्ट करके, जिसके अंदर वो खुद मौजूद थे, 11:30 बजे इस केस को सुनना है जिसकी डेडलाइन उन्होंने ईद उल फितर से पहले तय की थी। इस मामले पर हम बात करेंगे और इस मामले पर भी बात करेंगे कि इन तमाम इश्यूज़ के पस मंज़र में एक तरफ हट के आर्मी चीफ चाइना का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। क्या दोनों के झगड़े के दरमियान हम ये ताल्लुकात इस्तवार रख सकते हैं? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे पास सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें मोहसिन लगारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इनका भी बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम चाहेंगे कि मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी आएँ और हामिद खान साहब भी हमें अपनी राय से नवाजें। सबसे पहले सरदार साहब, अगर मैं आपसे क्विकली पूछ पाऊँ, कल सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना बड़ा दिन है? क्योंकि कल उन्होंने हर हाल में फ़ैसला करना है। आपको वो तमाम हालात व वाक़यात से बखूबी अदराक है जो गुज़रे। इसके पेश नज़र कल सुप्रीम कोर्ट से हम क्या तवक्को करेंगे, क्या होगा कल? देखें, कल मैं समझता हूँ एक और हमारे तारीख़ में एक सानहा होने जा रहा है जिसमें एक और वज़ीर आज़म जो है वो नाअहल होंगे। इंशाअल्लाह बिल्कुल होना चाहिए। जिस ढिठाई से वो उन्होंने यकतरफा पार्लियामान में आज जो कार्रवाई हुई है, अगर देखें तो वो अफसोसनाक थी कि आपने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है आइन के तसादम और सुप्रीम कोर्ट का जो है आपने बराह रास्त हेड ऑन कलूजन का जो है कोर्स अडॉप्ट किया है। ये हमारी जो है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर एक और ज़रबेकारी लगाने की जो है पार्लियामान ने कोशिश की है। ये पार्लियामेंट सॉवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल अबस है। ये बरतानिया में हो सकता है जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है और तमाम इदारे जो है बशमूल पार्लियामेंट के वो आइन के ताबे जो है काम करते हैं। इसलिए सॉवरेनिटी अल्लाह ताला के सॉवरेनिटी के बाद जो है ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी नहीं है बल्कि आइन की सॉवरेनिटी है और आइन के ताबे जो है इदारों ने काम करना होता है। और आइन में बड़ा वाज़े है तो आपकी नज़र में वाज़े है कि कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके वो फारिग हो जाएंगे या फारिग होने के अमल का आगाज़ हो जाएगा? कोई बीच के रास्ते की अब गुंजाइश नहीं है? ये आपकी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है आपके ज़हन में? मेरा बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है और मैं समझता हूं बिल्कुल ये होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद ही ख़त्म हो जाता है। फिर इस मुल्क में कोई कानून की अमलदारी नहीं है।
फिर कोई अदलिया नहीं है और फिर कोई इंसाफ नहीं है। अगर यहाँ पर जो है कोई ये रेड लाइन क्रॉस करती है, यानी हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट इसमें लचक दिखाती है, तो फिर जस्टिस मुनीर वाली सुप्रीम कोर्ट एक और बुनियाद रखेगी हमारे जो है इस जो रूल ऑफ लॉ की एनहिलेशन की, ये नफी हो जाएगी कानून की। और हम वकला जो है बिल्कुल आइन के पीछे और चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। आप सुप्रीम कोर्ट ये जो है बिल्कुल ये करे, अपने हुक्म पर अमलदारी को यकीनी बनाए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमलदारी यकीनी नहीं बना सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद नहीं है, फिर रूल ऑफ लॉ नहीं है, फिर कोई कानून की अमलदारी इस मुल्क में तसव्वुर भी नहीं हो सकती है। देन इट विल बी अ क्योस, और बदकिस्मती का दिन होगा वो हमारे लिए। मोहसिन गैर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन मुझे हामिद खान साहब को खुश आमदीद कहना है और उनसे भी ज़रा मैं राय जानना चाहूँगा कि कानूनी और आइनी तौर पर खोसा साहब ने तो हामिद साहब बड़े वाज़ेह अंदाज से कह दिया, वो तो तवक्को कर रहे हैं, बल्कि ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, बल्कि इंशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ साहब को फारिग करे, आसान होगा ये काम करना 3 रुकनी बेंच के लिए। देखिए, ये खोसा साहब की राय है, उसमें भी वज़न है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाया करता। एक रीज़न ये थी कि मैंने माज़त भी की थी, क्योंकि आज के दिन में ये स्पेकुलेट करना कि कल क्या होने जा रहा है मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जब तक कि ऐसी चीज़ वाज़ेह तौर पर अदालत में नहीं आ जाती, तब तक मैं यही तवक्को करूँगा कि जितने भी अदारे हैं वो आइन की पैरवी करेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे और अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। हाँ, अगर नहीं करते तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिस तरह के सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहे हैं। चलिए, इसके बाद का प्रोसेस क्या हो सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं। हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, लेकिन इम्कानात की बात कर रहे हैं और वो कानूनी और आइनी इम्कानात है, सियासी इम्कानात भी हैं। गाजी साहब ज़रा ये फरमाइएगा, तो ये तमाम बातें जो हो रही हैं ये तो आपके दिल को खुश कर रही होंगी, ये तो बड़ी आपके कानों में रस घोल रही होंगी, शहबाज शरीफ का खात्मा मरकज़ में से और आपकी जीत होगी कि नहीं? तलत भाई, शायद आप मुझे ज़ाती तौर पे जानते नहीं हैं, इसलिए शायद आप ये बात करें। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा धीमी तबीयत का, ठंडे मिजाज का आदमी, और जो कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी एक असूल और कानून के साथ गुजारी जाए। और उसी असूल कानून में जब हम पार्लियामेंट, ये जो आइन हमने बनाया है, इतने बड़े लॉयर्स बैठे, इनके सामने बात करना मेरा बनता तो नहीं है। मैं तो एक शौक़ से पढ़ने वाला हूँ, इन लोगों के तो उम्र इसी काम में गुजर गई है। हमारा जो मेरी समझ है, आइन बनाना, कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है और आइन और कानून पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन जब वो बना लेती है तो ख़ुद वो उसके सबसर्विएंट हो जाती है। कानून आइन बनाने के बाद पार्लियामेंट उससे मुबर्रा नहीं हो जाती कि क्योंकि हम कानून बनाने वाला इदारा हैं, हम इसके मातहत नहीं हैं। वही जो आइन बनाया है इसी पार्लियामेंट ने, उसी आइन के अंदर आर्टिकल 68, अभी मेरे पास, मैं गांव में तो मेरे पास किताब नहीं है, तो मैंने नेट से डाउनलोड करके आपको पढ़ाता हूँ कि उसी के अंदर जो है आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है, रिस्ट्रिक्शंस रखता है ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा, रिस्ट्रिक्ट करता है कि किन चीज़ों के ऊपर आप मजलिस शूरा में भी नहीं डिस्कस कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कॉन्डक्ट और उनके उसको हम नहीं डिस्कस कर सकते अपने आइन के मुताबिक। हमारा जो रूल्स ऑफ बिजनेस है जो असेंबली को चलाते हैं, उसका रूल 31 जो है वो भी इसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि फ्लोर के ऊपर हम किस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर नहीं बात कर सकते। और मैंने बारहा ये चीज़ स्पीकर साहब के नोटिस में लाई है कि हम जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम माहौल बना रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो हमारे लिए कोई अच्छी तरफ हम नहीं जा रहे। यही आइन, यही कानून जिस वक्त हम करते हैं बात, तो ये आर्टिकल 204 इसका जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी बड़ा वाजे करके डिफाइन कर देता है कि कोर्ट की किस तरह जो है कंटेम्प्ट की जाती है। तो यही कानून, यही आइन जो इस पार्लियामेंट ने बनाया है, जिसको ये तब्दील कर सकती है, आज बैठे तब्दील कर दें कि भाई आप पार्लियामेंट में आके जो मर्जी बातें करें, आप सुप्रीम कोर्ट को जो मर्जी कहें, आप जजेस को जो मर्जी कहें, लेकिन जब तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर कल ये ऐसा वाकया हुआ तो आपको हैरानी नहीं होगी क्योंकि आइन और कानून की पासदारी नहीं हुई। इज दैट द समरी ऑफ व्हाट कानून, ये आइन किसने बनाया? ये दोनों
ये दोनों बड़े मतलब है लॉयर कम्युनिटी के बहुत काबिल और सीनियर लोग बैठे हैं। मुझे शायद वो एग्जैक्टली वो टर्म याद ना है, लेकिन शायद लैटिन की एक टर्म है ना कि लेट लॉ बी फॉलोड हेवंस में फॉल। तो कानून बनाए जाते हैं इसलिए कि उन पे अमल किया जाए, और वो मुल्क इदारे कानून इदारे और मुल्क तरक्की करते हैं जो किसी कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं। कोर्ट्स को किसी प्रेशर के बगैर फैसला करना होता है।